हेलो दोस्तों, हम आपके लिए और नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। मेरा नाम राजा है। मैं एकदम गोरा चिट्टा तो नहीं हूँ, मगर सांवला भी नहीं हूँ। यह कहानी आज से 2 महीने पहले की है। तब मैं एक फ्लैट में अकेला रहता था। वो फ्लैट कुछ बड़ा नहीं था, मगर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी था। मैं फ्लैट में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। उसका नाम ललिता था। उसके पति बेंगलोर के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। तो हुआ यूं कि मेरे मॉम और डैड जब मुझे छोड़कर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने आसपास के पड़ोसियों से मेरी जान पहचान करवा दी थी और उन्हें कह दिया था कि कभी कभी मुझे देखते रहिएगा। मगर मुझे पता था इस बेंगलोर शहर में सब अपने आप में ही बिजी होते हैं। फिर मुझे भी किसी से मिलने का मन नहीं करता था, मगर मेरे मॉम और डैड ने मुझे फ़ोन करके मुझसे सभी से मुलाकात करते रहने को कहा। मुझे उनकी बात मानकर एक रविवार को सबसे मिलने जाना ही पड़ा। जब मैं अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिल रहा था, तब मैंने पहली बार ललिता भाभी को देखा था। लाल रंग के सूट में भाभी सुंदर लग रही थी। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज से लौट रहा था तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उस तेज़ बारिश में न जाने कैसे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और स्विच ऑफ हो गया। इस कारण से उस दिन मेरी बात मेरे मॉम डैड से नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट रात भर के लिए चली गई थी। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब मेरे फ्लैट का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने गेट खोला तो सामने पड़ोस वाले भैया थे। वो अपने हाथ में फ़ोन लेकर आए थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया है, तुम्हारे मॉम और डैड का फ़ोन है। मैंने उनसे फ़ोन लिया और बात करने लगा। मैंने अपने घर पर बताया कि कैसे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। फिर मेरी बात होने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। तब भैया ने पूछा फ़ोन को क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। भैया ने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। मुझे भी उनसे बात करके अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने करीब आधा घंटे तक बात की। मुझे नाश्ता करने नीचे जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे नाश्ता करने जाना है, आप भी साथ चलिए। इस पर उन्होंने कहा चलो आज नाश्ता हमारे घर कर लेना। पहले मैंने मना कर दिया, मगर भैया ने जिद की तो फिर मैं मान गया। मैं उनके घर गया था तो भाभी अभी नहा कर निकली थी। उनके बाल पूरे गीले थे। मैंने भाभी से नमस्ते की और भैया ने उनसे नाश्ता लगाने को कहा। भाभी बोली, हाँ नाश्ता तैयार है, मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया, फिर मैं चला आया। ऐसे धीरे धीरे हम सब आपस में घुल मिल गए, मगर मैं अभी भी भाभी से ज़्यादा बात नहीं करता था। भाभी भी इस बात को नोटिस कर चुकी थी। एक बार भैया को 2 दिन की छुट्टी में आउट ऑफ टाउन जाना था, तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि राजा, तुम्हारी भाभी को अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो तुम मदद कर देना। मैंने हामी भर दी। भैया 2 दिन के लिए चले गए। मैंने भाभी को फ़ोन लगाया और कह दिया कि भाभी अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। भैया का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे आपको फ़ोन करने के लिए कहा था। भाभी ने ओके कहा और मैंने फ़ोन रख दिया। मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गया था। मैंने सोचा कि क्या पता कब क्या हो जाए। उस दिन करीब 3 बजे के आसपास भाभी का फ़ोन आया कि आज उन्हें नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाभी, आप बताओ, मैं नॉनवेज लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑर्डर कर दूँगी। मैं घर में अकेली हूँ और मुझे अकेले में खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो तुम भी शाम को यहीं आ जाना। मैंने हाँ कह दिया कि मैं शाम को आ जाऊँगा। शाम हुई तो मैंने एक बड़ा सा चॉकलेट का पैक लिया और उनके घर चला गया। मैंने गेट की डोरबेल बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। उस दिन भाभी ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। फिर हम दोनों अंदर आ गए। भाभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और हम दोनों बैठकर बात करने लगे। तभी भाभी ने बताया कि उन्होंने चिकन ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। मैंने कहा हाँ आ जाएगा, तब तक भूख भी तेज लगने लगेगी। फिर चिकन वाला आधा घंटा में आ गया। उस समय शाम के 9 बज रहे थे। तब तक भाभी को बहुत जोरों की भूख लग आई थी। भाभी ने चिकन आते ही कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैंने हाँ कहा। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद मैं जाने लगा तो भाभी ने बोला कि अभी तो 9:30 ही बजे हैं, अभी से कमरे में जाकर क्या करोगे। मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, तो मैं नहीं गया और उनके साथ टीवी देखने लगा और भाभी ने टीवी पर एक मूवी लगा दी। फिर वो किचन में चली गई। जब वापस आई तो साथ में 2 बियर ले आई।
मैंने हैरानी से भाभी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या कभी बियर नहीं पी है? और मैंने सही में कभी नहीं पी थी, मगर भाभी के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए इसलिए मैंने भाभी के हाथ से बियर की कैन लेकर कहा, नहीं नहीं, वो मैंने आपके साथ पीने के बारे में यह सोचा ही नहीं था। तो भाभी ने स्माइल कर दी और बोली, तो क्या क्या सोचा था मेरे बारे में? वो ये कहती हुई मेरे बाजू में सोफे पर आकर बैठ गई। सामने फिल्म चल रही थी। मैंने नाटक किया कि जैसे मुझे बियर पीने के बाद नशा चढ़ गया है। मैंने नाटक शुरू किया ही था कि इतने में भाभी ने मुझे पकड़ लिया। वो मेरी हालत को लेकर पूछने लगी। मैं चक्कर आने की एक्टिंग कर रहा था, तभी उन्हें न जाने क्या समझ में आया, उन्होंने मेरा वो पकड़ लिया। फिर वो मुझे वैसी नज़रों से देखने लगी और अब मैं भी भाभी को देख रहा था। फिर मैंने धीरे से भाभी को कहा कि क्या इरादा है? तब भाभी बोली, वही जो तुम सोच रहे हो। फिर भाभी ने कहा कि रोज एक ही खाना खा खाकर बोर हो चुकी हूँ, आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि आज का कैसा लगता है। तो मैंने भी बोल दिया कि भाभी आज आपको स्वर्ग ना दिखा दूं तो बताना। फिर हम दोनों मैच खेलने में व्यस्त हो गए। फिर वो सब के बाद मैं बोला, भाभी कैसा लगा? तो भाभी ने कहा, देवर जी आप जैसा स्वर्ग तो आपके भैया भी नहीं दिखा पाए हैं। फिर मैंने कहा कि अब फिर से भूख लग गई है, अब पहले कुछ खिलाओ। वो बोली, हाँ मेरी जान अभी लाती हूँ। फिर हमने हल्का फुल्का खाना खाया और फिर मैं अपने रूम में आकर सो गया। उसके बाद मैंने भाभी को कई बार स्वर्ग के दर्शन कराए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।